हेलो एनिमे फैंस एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो फाइनली भाई लोग, आज की वीडियो में हम एक्सप्लेन करने वाले हैं वन पीस एनिमे के एपिसोड नंबर 1173 को, जो कि भाई एकदम नेक्स्ट लेवल का एपिसोड होने वाला है। क्योंकि जैसा कि अब तक हमने देखा कि जो लूकी होता है वो फाइनली आजाद हो चुका होता है और भाई आजाद होते ही वो काफी ज्यादा तबाही मचाना शुरू कर देता है। और इसके अलावा हम ये भी देखते हैं कि जो किलीगम और सुमर्स होते हैं, इन लोगों ने काफी सारे बच्चों को भी अपने ट्रैप में फंसा लिया होता है। तो अब हम देखेंगे कि आगे आखिर क्या होने वाला है। तो इसलिए भाई वीडियो का एंड तक लाजमी देखना, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी जरूर कर देना। सो लेट्स गेट स्टार्ट। तो भाई एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि भाई ये जो सभी बच्चे होते हैं वो सभी नींद में होते हैं और चल के कहीं जा रहे होते हैं। और जो इनकी टीचर होती है वो ये देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड होती है कि ये सभी बच्चों को आखिर हो क्या गया है। मतलब कि काफी सारे बच्चे जो होते हैं वो बेहोश हो चुके होते हैं, और जो कुछ ये बच्चे होते हैं ये सभी नींद की हालत में कहीं चल के जा रहे होते हैं। और साथ ही आसमान में काफी ज्यादा जो है वो मॉन्स्टर्स भी दिखाई दे रहे होते हैं, जिन मॉन्स्टर्स को देखकर इनकी जो टीचर होती है वो काफी ज्यादा शॉक्ड होती है। और उसे कुछ समझ में आता है कि ये जितने भी मॉन्स्टर्स इन्हें दिखाई दे रहे हैं इसने इन्हें पहले कहीं देखा है। तभी से याद आता है कि ये जो भी बच्चे बेहोश हो चुके हैं इन सभी बच्चों ने कुछ टाइम पहले कुछ पेंटिंग्स ड्रॉ की थी, मतलब उन सभी मॉन्स्टर्स की जिनसे इन्हें डर लगता है। और ये जो भी मॉन्स्टर दिखाई दे रहे हैं वो सभी यही सेम मॉन्स्टर्स थे। मतलब कि भाई किलीगम या सोमर्स में से किसी एक की ये पावर हो सकती है जो कि भाई ड्रीम्स में से किसी भी ज्यादा खतरनाक जैसे दिखने वाली चीज को असल हकीकत में बना सकते हैं। और ये सब कुछ देख कर ना भाई ये सभी लोग काफी ज्यादा शॉक्ड होते हैं कि भाई आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। मतलब कि वो सब चीजें जिंदा कैसे हो सकती हैं जिनसे बच्चों को डर लगता है। हम देखते हैं कि भाई आसमान में काफी सारे अजीबोगरीब जैसे दिखने वाले मॉन्स्टर्स होते हैं, और जो ये सब लोग होते हैं ये सब देखकर काफी ज्यादा चौंक चुके होते हैं, क्योंकि उन्होंने आज से पहले ऐसा कुछ कभी भी नहीं देखा था। तो भाई अब जो सोल होता है वो यहाँ पर इनसे कहता है कि वो इन सभी बच्चों के पीछे जाएगा जो बच्चे चल के कहीं जा रहे हैं, और बाकी जितने भी बच्चे यहाँ पर बेहोश हो चुके हैं ये सब मिलके उन्हें संभालें। और हम देखते हैं कि भाई जो रॉबिन और चोपर होते हैं ये दोनों भी शॉल के साथ जाते हैं। हम देखते हैं कि भाई ये सभी बच्चे नींद में चल के जा रहे होते हैं, लेकिन ऐसा लग रहा था कि जैसे गनको की जो पट्टी है, मतलब कि उसकी जो बैंडेजेस वाली जो ये पावर होती है एक तरह से उन सभी को एक डायरेक्शन दे रही होती है, क्योंकि ये सभी बच्चे उसकी बैंडेजेस के साथ चल रहे होते हैं। और जो शॉल होता है वो भी इनके पीछे पीछे होता है और इन सभी को रोकने की कोशिश कर रहा होता है। लेकिन तभी जो रॉबिन होती है वो शॉल को इन बच्चों को छूने से मना करती है। याद करो कि जब वुल्फ ने भी इन बच्चों को छूने की कोशिश की थी तो वो काफी ज्यादा बुरी तरह से इंजर्ड हो गया था। लेकिन जो शॉल होता है भाई वो इन सभी बच्चों के आगे आकर खड़ा हो जाता है और इन्हें रोकने की कोशिश करने लगता है, और कहता है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता कि इनको छूने से मुझे अगर कुछ हो भी जाता है तो फिर भी मैं इन सबको रोकने के लिए ये सब करूंगा ही। तो अब जो शॉल होता है वो इनमें से सबसे आगे वाले बच्चों को पकड़ने की कोशिश करने लगता है, लेकिन जैसे ही वो इस बच्चे को हाथ लगाने वाला होता है तो तभी हम देखते हैं कि भाई इसके आसपास काफी अजीब तरह का एक बैरियर होता है, और वो बैरियर इसके हाथ को काफी ज्यादा बुरी तरह से इंजर्ड कर देता है और इसके हाथ के आर पार हो जाता है, जिस वजह से शॉल काफी ज्यादा जख्मी होकर जमीन पर गिर जाता है। और हमें यहाँ पर पता चलता है कि इन सभी बच्चों के आसपास जो है सूमर्स या फिर किलीगम की कुछ जो पावर्स होती हैं उनके बनाए हुए कुछ बैरियर्स हैं, जिस वजह से इन बच्चों को कोई भी रोक नहीं सकता। तो इसके बाद अब हम देखते हैं कि भाई ये जो प्रिंसिपल कीबा होता है ये एंड जैसे कहता है कि हमें भाई इस सब सिचुएशन के बारे में अपने बॉसेस को भी बताना चाहिए। तो अब हम देखते हैं कि जो एनजे होती है वो ट्रांसपोंडर स्नेल के थ्रू जो होती है वो इन सबसे बात करते हुए कहती है कि यहाँ पर काफी ज्यादा अजीब सिचुएशन है। मतलब कि कुछ बच्चे बेहोश हो चुके हैं और कुछ बच्चे जो है वो बेहोश होकर कहीं खुद ही चले जा रहे हैं, और साथ ही वो कहती है कि यहाँ पर आसमान में काफी ज्यादा अजीब जैसे दिखने वाले मॉन्स्टर्स भी हैं। जो सुनकर भाई ये सभी लोग काफी ज्यादा शॉक्ड होते हैं कि भाई आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। मतलब कि ये सब लोग अभी तो वहीं स्कूल से आ रहे हैं, तो अभी तक तो वहाँ पर सब कुछ ठीक था। और साथ ही जो हांज होती है वो इन्हें बताती है कि वो सभी बच्चे जो बेहोश होकर कहीं चले जा रहे हैं वो ब्रांच रूट 8 की तरफ जा रहे हैं। और ये सभी लोग देखते हैं कि भाई जो ब्रांच रूट 8 है वहाँ पर पहले से ही काफी ज्यादा आग लग चुकी होती है। तो ये देखकर ये सभी लोग और भी ज्यादा शॉक्ड होते हैं कि भाई आखिर यहाँ पर सब कुछ चल क्या रहा है। मतलब कि अचानक से आसमान में काफी बड़े बड़े मॉन्स्टर्स आ चुके हैं और ब्रांच रूट 8 में आग भी लग चुकी है, और कुछ बच्चे भी नींद में वहाँ पर चल के जा रहे हैं। तो आखिर ये सब कैसे हो सकता है और ये सब कौन कर सकता है। और हम देखते हैं कि भाई जो जैरल और उसप होते हैं ये तो नशे में बिल्कुल टून होते हैं, और इन सभी को तो किसी चीज का होश ही नहीं होता, जिस वजह से जो नामी होती है भाई वो इन पर काफी ज्यादा जोर जोर से चिल्लाने लगती है। जिसके बाद हम तभी आसमान में एक सेवरार देखते हैं, जो देखकर ये सभी जायंट्स होते हैं वो काफी खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि ये हमारे लिए काफी ज्यादा खुशी की बात है, क्योंकि ऐसा लगता है कि जैसे ये हमारी फायर ब्रिगेड्स की सेवरार है। और ये सेवरार सच में ही फायर ब्रिगेड्स की होती है जो कि वहाँ पर लगी आग को बुझाने के लिए जा रही होती है। जो देखिए सभी लोग काफी ज्यादा खुश होते हैं कि भाई अब तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन भाई तब भी हम देखते हैं कि यहाँ पर एक काफी ज्यादा बड़ा जायंट जो होता है, मतलब कि वो जो मॉन्स्टर टाइप जायंट होता है वो आकर इस सेवरार को रोक लेता है और इस
उसे सीधा जमीन पर गिरा देता है। और इसे देखकर भाई अब ये सभी लोग और भी ज्यादा हैरान होते हैं, मतलब कि भाई ये सभी लोग भी पहले से जायंट हैं, लेकिन ये जो जायंट मॉन्स्टर है ये इन सभी से भी कहीं गुना ज्यादा बड़ा है। जिसके बाद अब हम इन तीनों को देखते हैं, मतलब कि किलीगम, सूमर्स और गुनको को, जो कि सभी बैठ के मजे से खाना खा रहे होते हैं। और जो सूमर्स होता है भाई वो यहाँ पर इन सभी का दिमाग चाट रहा होता है और बस बड़बड़ किए जा रहा होता है। तो अब जो किलीगम होता है वो सूमर से कहता है कि अरे सूमर्स मुझे थोड़ा सा नमक चाहिए क्योंकि खाना में नमक कम है। तो जो भाई सूमर्स होता है वो एक तरह से सोने लग जाता है और अपने सपने में वो नमक के बारे में सोचता है। तो जो किलीगम होता है भाई वो इसके सपने में से नमक को बाहर निकाल लेता है। तो मतलब ये देखकर हम सबको समझ आ चुका है कि भाई जो भी मॉन्स्टर्स यहाँ पर घूम रहे हैं वो सब किसने बनाए हैं। तो ये सब बनाने वाला और कोई नहीं बल्कि हमारा किलीगम होता है, मतलब कि जिसकी पावर होती है किसी के भी सपने में से उनकी चीजों को असल में लाने की। तो अब सूमर्स जो होता है वो गनको से पूछता है कि आखिर तुम्हारे दिमाग में कोई प्लान भी है, मतलब कि तुम इन सब बच्चों को कहाँ पर ले जाओगी। तो गनको से बताती है कि वो इन सभी बच्चों को इस आइलैंड के सेंटर में लेके जाएगी जहाँ पर वो सी क्लाउड्स हैं, जिसके थ्रू वो इन सभी बच्चों को वहाँ से बाहर लेकर चले जाएंगे। और साथ ही मेंशन करती है कि इन्हें यहाँ से बाहर निकलने के लिए आसमान में रैम्बो बनाना होगा, जिसके थ्रू ये लोग उस शिप को, जिसे सेवरार कहते हैं, उसको सेल करके वहाँ से बाहर निकल सकते हैं। खैर जो सूमर्स होता है वो यहाँ पर कहता है कि अरे यार ये तो बहुत ज्यादा सिंपल हो गया है, मतलब कि भाई इस तरह से तो हम काफी ज्यादा आसानी से जो है वो गेम जीत जाएंगे और इसमें तो बिल्कुल भी मजा नहीं आने वाला। और तो गुनको से कहती है कि अच्छा तो तुम्हें कुछ एंजॉय करना है तो तुम फिक्र मत करो क्योंकि यहाँ पर मैंने स्ट्रो हेड की शिप को देखा है। तो ये सुनकर अब जो सूमर्स होता है वो थोड़ा एक्साइटेड हो जाता है और कहता है कि अच्छा तो क्या स्ट्रो हेड भी यहाँ पर है। और साथ ही गुनको कहती है कि इसके अलावा यहाँ पर हमारे लिए एक और ट्विस्ट भी है, क्योंकि जिस भी तरफ बच्चे जा रहे हैं वहाँ पर उसके सामने आग लगी हुई है। तो ये सुनकर सूमर्स कहता है कि अच्छा तो अगर ऐसी बात है तो वो सभी बच्चे तो जिंदा ही जलकर खाक हो जाएंगे। तो गुनको कहती है कि अरे मुझे तो इससे जरा भी फर्क नहीं पड़ता अगर ये बच्चे मर भी जाते हैं तो, क्योंकि मैंने ऑलरेडी बैकअप में और भी बच्चों को बेहोश कर रखा है। तो ये सुनकर अब जो सूमर्स होता है वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि अरे वाह तुम तो काफी ज्यादा होशियार हो, तुमने पहले से ही बैकअप प्लान बना के रखा है। खैर जिसके बाद अब सीन शिफ्ट हो जाता है वापिस से अंडरवर्ल्ड की तरफ, जहाँ पर जो लूकी होता है भाई वो अपने रग्नीर को उठाकर खड़ा होता है और इन सभी से कह रहा होता है कि तुम सब लोगों के पास एक आखिरी मौका है, तुम सब लोग मेरी आखिरी जंजीर को भी खोल दो वरना मैं यहाँ पर काफी ज्यादा तबाही मचा दूंगा। और जैसा कि तुम सब जानते हो कि मैं पहले ही एडम ट्री पर आग लगा चुका हूँ, तो मैं दोबारा भी अटैक करके पूरे एडम ट्री को जला के राख कर सकता हूँ। हम देखते हैं कि भाई जो लूकी होता है वो फिर से अपने रग्नीर की जो पावर होती है उसको यूज करने लगता है और इसका जो रग्नीर होता है वो पूरी तरह से बिजली से भर चुका होता है। और जैसे ही वो उसे उठाकर दोबारा से अटैक करने वाला होता है तो जहाँ पर जो हजरुद्दीन होता है वो काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और एक तरह से डर जाता है और कहता है कि अरे अरे हम तुम्हारी शर्त मानने को तैयार हैं, लेकिन लूफी से कहता है कि नहीं हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं करने वाले। और फिर जो लूफी होता है वो काफी ज्यादा बड़ी छलांग लगाकर सीधा लूकी पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और जोरो लूफी से कहता है कि लूफी जरा देखकर ज्यादा पावरफुल अटैक मत करना क्योंकि इसकी हालत पहले ही काफी ज्यादा खराब है। तो अब जो लूफी होता है वो अपने हाथ को काफी ज्यादा बड़ा बनाकर उसे काफी ज्यादा फुलाकर सीधा लूकी के सीने पर अटैक कर देता है। लेकिन जैसे ही इसका हाथ लूकी को टच होता है, मतलब कि बिल्कुल आहिस्ते से टच होता है, तभी लूकी सीधा जमीन पर गिर जाता है। मतलब कि एक तरह से लूफी के अटैक करने से पहले ही जो लूकी होता है वो बेहोश होकर जमीन पर गिर जाता है क्योंकि वो पहले ही काफी ज्यादा इंजर्ड था, तो वो काफी ज्यादा मुश्किल से खड़ा हो पा रहा था। तो जैसे ही वो जमीन पर गिरता है तो ये देखकर भाई ये सभी लोग काफी ज्यादा शॉक्ड होते हैं और इन्हें यकीन नहीं आ रहा होता कि भाई आखिर लूकी जैसे जायंट को भी किसी ने इतना ज्यादा इंजर्ड कर दिया होगा। तो जोरो जो होता है वो कहता है कि ये बस लूकी की चाल थी, मतलब कि उसका आखिरी दाव था, किसी तरह से वो यहाँ से बच के निकल जाए क्योंकि पहले ही वो काफी ज्यादा इंजर्ड हो चुका है। तो ये लोग कहते हैं कि अगर वो यहाँ से बच के निकल भी जाता तो उसकी हालत तो काफी ज्यादा खराब थी, तो वो कहीं ना कहीं गिर ही जाता और कोलैप्स कर जाता। तो अब ये सभी लोग सोच रहे होते हैं कि आखिर उन्हें यहाँ पर लूकी के साथ क्या करना चाहिए। तो जो लूफी होता है वो इन सभी से यहाँ पे रिक्वेस्ट करता है कि चाहे जो भी हो जाए उसे लूकी को हील करना है क्योंकि उसे उससे बात करनी है। तो अब हम देखते हैं कि भाई इन सभी लोगों ने लूकी को ट्रीट करना शुरू कर दिया होता है और उसे हील कर रहे होते हैं। तो जो जड़ होती है उसने लूकी को पट्टियां वगैरह बांध दी होती हैं और उसे ड्रिप्स वगैरह लगाई होती हैं ब्लड की। भाई लूफी यहाँ पे कह रहा होता है कि आखिर लूकी को ठीक होने में कितना टाइम लग सकता है। तो ये लूफी को बताता है कि लूकी को ठीक होने में कई हफ्ते या महीने भी लग सकते हैं क्योंकि उसकी हालत काफी ज्यादा खराब है और उसका काफी ज्यादा ब्लड बह चुका है। और ये सभी लोग अभी भी काफी शॉक्ड होते हैं कि आखिर भाई कौन इतना ज्यादा पावरफुल हो सकता है जो कि लूकी की इतनी बुरी हालत कर सकता है। तो जो लूफी होता है वो लूकी के सींगों के ऊपर बैठा होता है और स्टंसर से पूछ रहा होता है कि क्या ये लूकी के सींग सच में असली हैं या फिर नहीं। तो स्टंसर इसे बताता है कि हाँ ये इसके सींग जो है बिल्कुल असली हैं क्योंकि ये एंशिएंट जायंट है, क्योंकि पुराने जमाने के जितने भी जायंट्स होते थे उन सब के सरों पे सींग होते थे और वो नॉर्मल जायंट से काफी ज्यादा बड़े हुआ करते थे। तो इसके बाद हम हजरुद्दीन को भी देखते हैं जो कि लूकी के
पास खड़ा होकर कुछ सोच रहा होता है, जहाँ पर ये दोनों अपने पिता यानी कि किंग हार्ड के सामने खड़े होते हैं और जो किंग हार्ड होता है वो इन दोनों को कह रहा होता है कि तुम दोनों काफी ज्यादा पावरफुल बन सकते हो और अगर तुम दोनों ने साथ मिलकर काम किया तो तुम काफी ज्यादा आगे बढ़ सकते हो और एल्बाफ को सपोर्ट कर सकते हो। लेकिन हम देखते हैं कि भाई जो लूकी होता है वो बचपन से ही काफी ज्यादा पावरफुल होता है हजरुद्दीन के मुकाबले में, और वो हजरुद्दीन को काफी ज्यादा बुरी तरह से इंजर्ड कर देता है और कहता है कि मुझे तुम जैसे भाई की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है क्योंकि तुम लूजर हो और तुम मेरे असली भाई भी नहीं हो। मतलब कि बचपन से ही जो लूकी था वो हजरुद्दीन को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था और इन दोनों की बचपन से ही नहीं बनती थी। तो इसके बाद अब हम देखते हैं कि जो लूकी होता है वो यहाँ पर काफी ज्यादा बुरी कंडीशन में पड़ा होता है और हजरुद्दीन को भाई ये देखकर काफी ज्यादा गुस्सा आया होता है और वो अपनी कुल्हाड़ी से भाई इस पर अटैक करने की कोशिश करने लगता है। लेकिन ये सभी लोग भाई उसकी कुल्हाड़ी को पकड़ लेते हैं और उसे रोक लेते हैं और हमें पता चलता है कि भाई जो लूकी होता है वो असल में यहाँ पर होश में होता है और वो हजरुद्दीन से कहता है कि तो तुम मुझे मारना चाहते हो, हाँ तो अगर तुम ऐसा करना चाहते हो तो तुम कर सकते हो, लेकिन क्या तुम ये नहीं जानना चाहोगे कि मैंने हमारे पिता यानी कि किंग हार्ड को क्यों मारा था। और उसके ये कहते ही जो एपिसोड होता है वो यहाँ पर एंड हो जाता है। तो भाई आप सभी लोग मुझे कमेंट में जरूर बताना कि आप लोगों को ये एपिसोड कैसा लगा।